इसकी बड़ी गलत इमेज पड़ी हुई है। मेरे पास इसमें के कम से कम 4-5 है। ओह अच्छा, तो मतलब आप लॉट के लॉट खरीद लेते होंगे, प्रमोशन में मिल जाते हैं। ओह अच्छा, हाँ हाँ, आपके तो बड़े प्रमोशन। आपने बताया था आपका पर डे आईफोन 16 का लॉस हो रहा है इस कंट्रोवर्सी की वजह से। अंकुश भाई जानते हैं, उससे ज्यादा का हो रहा है। हेलो, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। मैं इसलिए नहीं आई सामने। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। नमस्ते सचिन भाई। मैं वैसे बोलती नहीं थी। आप तो टॉपिक आजकल दे ही रहे हैं, आप तो एपिसोड टॉपिक आप ही दे रहे हैं रोज, या तो सुबह या शाम एक लिंक ना खाए, सबको खाने दे। एक एपिसोड सेंड कर देते हैं, जैसे कि अब आज ही आपने कुछ दे दिया। क्या अंकुश भाई? अच्छा, मैं आपसे सुमित के बारे में कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, वैसे अगर आप बताना चाहेंगे तो। मैं नेहा और सॉरी नाम ले लिया, मैं उन दोनों के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, सॉरी। आज तो आपने पूरी प्रॉपर वीडियो बनाई है। ठीक है, पूछो, इनडायरेक्ट बोलूंगा। हाँ, अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसमें ना देखो ऑनेस्टली वो उसमें केस वेस्ट ठोका हुआ है अननेसेसरीली, तो फिर मेरे को आंसरेबल होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, उसको कट करते हैं। आपने जो बोला मैं उसी पे सवाल करती हूँ। आप एक चीज बताइए, जैसे एक चीज आप दिखाने बताने की वजह से आज बाउंड है कि आप नहीं बोल सकते, अब उनका नाम भी इवन आप नहीं ले सकते, ठीक है? तो आपको नहीं लगता है? नाम ले सकता हूँ, लेकिन फिर आप यहाँ पे अपने वर्ड्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी बोलते हैं मैं बिल्कुल नाम नहीं ले सकता हूँ, है ना? कभी आप बोलते हैं मैं बिल्कुल नाम नहीं ले सकता हूँ। सुनो, जो कॉन्वर्सेशन है ना, जो बातचीत है, जो मुद्दा उठेगा ना, तो फिर बाद में उसमें किसी और का नाम आ जाएगा, तो वो नाम मैं नहीं ले सकता, इसीलिए मैं उसको अवॉइड। मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि आप एक तरफ एक चीज को लेके जब बाउंड है, तो अभी भी आप सोशल मीडिया में, जैसे कल आपने उनकी चैट दिखाई, मतलब उनके वीडियोस और वो चीजें दिखाई, तो आपको नहीं लगता है कि इस बारे में आपको उनसे पहले बात कर लेनी चाहिए थी, कंसेंट ले लेना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, मैंने किया भी, लेकिन ब्लॉक था तो कहाँ से करूँ, फिर मैंने डायरेक्ट नहीं, तो फिर आपको नहीं दिखाना चाहिए था तब तक। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसमें कहीं लिखा नहीं है कि नहीं कर सकते। अरे नहीं, ऐसा कैसे नहीं? आप एक बात बताइए, आपने एक चीज बिना पूछे, आप लोग सुनो, आप लोगों को पता ही नहीं होता है, आप लोग अभी मुझे जितना पता है उससे ज्यादा मुझे जानना भी नहीं है। बस ये बात, मैं लाइन अपनी कंप्लीट करूं, 1 मिनट, मैं बोलने का मौका पूरा दूंगी आपको। ठीक है, हाँ, मैं लाइन कंप्लीट करूं फिर आप बोलिएगा। एक चीज आपने बिना कंसेंट के दिखाई, बताई, ठीक है, पब्लिक में लाई, उसकी वजह से आज आप लीगली। हाँ, क्या दिखाया था? जो आपने स्टार्टिंग की थी वही चैट्स, जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, चैट आपने दिखाई थी। चैट CHAT चैट। क्या कौन सी चैट? आपने एक, जब 15-20 दिन पहले ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, तब आपने जो चैट दिखाई थी बिना कंसेंट के। नहीं कर सकता, फिर वही चीज पूछ रहे हो, आपको पता है आप मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं आप। आपने वो दिखाई, उसके रिगार्डिंग आप बाउंड हो गए कि अब आप उस बारे में बात भी नहीं कर सकते। तो क्या वहां से आपको ये लेसन नहीं लेना चाहिए कि अब दोबारा किसी के चैट्स, पर्सनल चीजें दिखाने से पहले मुझे इस चीज को सोचना है, कहीं इसने भी बाउंड कर दिया तो? या फिर आपको ये लगता है कि नीतू मैना लड़ नहीं पाएंगी? अब आप जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैंने कोई पर्सनल चीज नहीं दिखाया, मैंने वही चीज दिखाया जो पूरी पब्लिक को दिखती है। अब बताओ मैंने क्या पर्सनल दिखाया? नहीं, उनकी अनलिस्टेड वीडियो पब्लिक तक अभी कहाँ आई है, वो भी आपने दिखा दी। कौन सी वीडियो? वो वीडियो को ऑलरेडी लोग देख चुके थे, वो वीडियो ऑलरेडी उस पे अनलिस्टेड वीडियो जो आप दिखा रहे थे, अनलिस्टेड वाली। आपने जो ऐसे करके स्क्रीन दिखाई थी, उस पर दिख रही थी, उनका थंबनेल भी दिख रहा था। वो तो चलो वीडियो दिखेंगी, वो तो सबके चैनल पे होता है। नहीं, चैनल ऐसा शायद हो। यहाँ आप गलत है, यहाँ आप गलत है। किसी भी महिला के बारे में आप ये नहीं कर सकते, ये लेसन आपको लेना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन है कि इसमें क्या सीखा आपने? नहीं लेना चाहिए, मैं गलत हूँ, मैं अपने आप को करेक्ट जस्टिफाई कर सकता हूँ। आप लोग बोलने नहीं देते, बीच में बोलने लग जाते हो, या तो मुझे बोलिए। मैं वही चीज बोल रहा हूँ।
अगर आप पहली बात की, अगर आप सोशल मीडिया पे कोई भी चीज अगर आप प्राइवेट भी रखते हो तो आप वहां पे गलत कंटेंट को प्राइवेट नहीं रख सकते हो। क्या अंकुश भाई सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहे हो भाई। आप गलत कंटेंट को प्राइवेट नहीं रख सकते हो। टेक्निकली आओ, आप वही चीजों को यूट्यूब पे डाल सकते हो जो आप पब्लिकली करना चाहो। पहली बात, यूट्यूब का वो गाइडलाइन है कि आप अगर कोई वीडियो को पब्लिक करना चाहते हो तो ही आप उसको रख सकते हो। या तो आप अनलिस्टेड रखो, या तो आप प्राइवेट रखो, या तो कल को पब्लिक कर दो। उनकी एक और वीडियो थी अनलिस्टेड, मैं आपको और बता दूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वीडियो प्ले करके उनके कंटेंट को दिखाया उनसे पहले, ऐसा नहीं किया। और दूसरी चीज आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि आपने उनके डॉलर के साइन दिखाए। डॉलर का साइन हर वो बंदा देख सकता है। जैसे आप सोशल ब्लेड पे जाओ, आपके पास ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाओगे ना तो उनके पूरे वीडियोस क्या डॉलर्स तक दिखेंगे एवरेज, और उसके साथ साथ उनके अनलिस्टेड लिस्टेड कितने वीडियोस है सब कुछ दिख जाता है। ये YouTube खुद प्रोवाइड कर देता है। पहली बात मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए। दूसरी बात कि जो डॉलर का सिंबल है वो डॉलर का सिंबल इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप जब वीडियो को प्ले करते हो तो एड्स प्ले हो जाएंगे, इसका मतलब डॉलर ऑलरेडी ऑन है। और मैंने जब प्ले किया तो मुझे पता लग गया कि एड चल रहा है, तब मेरे को ध्यान था कि यार मेरे पास चैनल तो साल से लॉगिन है, 1 साल से ऊपर से लॉगिन है। तो मैंने बोला कि मैं देखता हूँ, तो हाँ मैं बोला यार ये तो मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है। और वो फोन मेरे वो छोटू जो है ना, जो मतलब वीडियो वगैरह शूट करता है कभी कभी, जो रहता है घर में, उसके पास रहता था, वो फ्री फायर खेलता था। तो मैंने देखा, मैंने बोला कि अरे इस पे तो डॉलर ऑन है। तो फिर आई फेल्ट लाइक एक ऑडियंस के नाते भी आई फेल्ट लाइक एज इफ आई एम बीइंग चीटेड एंड पीपल आर सेइंग दैट आई एम वेरी नीट एंड क्लीन। सो आई थॉट कि नहीं यार, आई मस्ट से दिस। हिंदी नहीं, मैं साउथ में थोड़ा रहा हूँ ना, ज्यादा साउथ में पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए इंग्लिश थोड़ा। अरे ज्यादा आप पैदा एक गांव में हुए हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ एक नॉर्मल उसमें हुई है ना, तो फिर थोड़े टाइम में इतना थोड़ी ना आ जाता है। लैंग्वेज आते हैं तो मेरी अपनी आई थिंक नहीं तो यहाँ पे ये वाला कीपैड लगा के रखिए हिंदी। नहीं, कीपैड तो मैं इंग्लिश ही यूज करता हूँ अभी। हाँ, तो फिर आपके सारे वो टैग और वो चीजें हिंदी में क्यों लिखी होती हैं? वो गूगल ट्रांसलेटर कई बार कर देता हूँ ना। अरे तो यहाँ पे भी वही यूज कर लीजिए। बट क्वेश्चन डिस्ट्रैक्ट। आपकी लाइन कंप्लीट हो गई तो मैं आपको इस चीज का बोलना चाहूंगी। इस बारे क्वेश्चन आपने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब पॉइंट ये था कि अगर जब उधर से आप बाउंडेड हो गए तो अब क्यों नहीं बाउंड, अब आप चाह रहे कि अदर वे भी उधर से भी बाउंडेड होंगे तभी रुकेंगे। इसका आंसर नहीं दिया उन्होंने, घुमा दिया बात को। मैं वही कहने वाली थी कि अभी उन्होंने बोला कि मुझे वो ये पॉइंट प्रूफ ही नहीं कर सकते यहाँ पे। क्या बोलो क्या कह रहे हो? ये पॉइंट आप प्रूफ कर रहे थे, प्रूफ करिए ये पॉइंट कि आप एक जगह से वही चीज करने के लिए बाउंडेड हुए, लेकिन उससे आपने ये लेसन नहीं लिया कि एक महिला दूसरी महिला के साथ भी आप वही सेम चीज करने वाले थे। मतलब ऑलमोस्ट कर दी आपने। कहाँ किया, दिखाओ। अरे मैं कह रही थोड़ा सा भी स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट तो किया ना आपने। मतलब एक बात बताइए मुझे, एक चीज बताइए, क्या नीतू मैना की ये बातें सोशल मीडिया में है कि उनके घर वालों के बारे में वो क्या सोचती हैं, वो अपने देवर को देख के जलती है कि नहीं जलती, या देवरानी से उनका कैसा रिश्ता है, क्या है क्या नहीं है? मतलब बताइए आप। यही सोशल मीडिया, ये सोशल का मतलब क्या होता है? यही कि जो आपके उन्होंने कान पे कहा होगा। आपको एक सेकंड मैं प्रियंका जी से बात करूं। आप सोशल मीडिया को हिंदी में बोलिए, क्या बोलते हैं? सोशल मीडिया आप मुझे यहाँ पे ये मत कराइए, आप अपनी लाइन का जवाब दीजिए। आप मुझे अपनी लाइन का जवाब दीजिए। मिस्टर सचिन, एक बात आपको बता दूं, ये आपकी इसीलिए मैंने कहा था फेस के साथ आइए। ऑडियंस को ये वाला फेस दिखना जरूरी है। आप यहाँ पर ये दूसरी वाली लाइव नहीं है कि यहाँ पे हम आपको वो करेंगे। आप या तो इस चीज को जस्टिफाई कीजिए और या तो फिर आप एक्सेप्ट करिए। आप पहले हिंदी में बात कीजिए। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बात बता दूं, ये चीज ऐसे मत समझिएगा, ठीक है ना? मुझसे बहुत ज्यादा सोचकर बात करिएगा। मैम आप खुद बोल रही हैं हिंदी बोलो और खुद इंग्लिश वर्ड यूज कर रही है, तो मैं जो बोल रही हूँ यहाँ सबको समझ, अंकुश आपको मैं जो बोल रही हूँ वो समझ आ रहा है? जस्टिफाई का मतलब बताइए फिर। हाँ ओके, मतलब आपको आंसर नहीं देना ना, खत्म करते हैं। दीप्ति मैम खत्म, आपको आंसर नहीं देना। नहीं खत्म नहीं करते एक्सेप्ट कर ले कि मुझे आंसर नहीं देना। मैं कह रही हूँ ये एक्सेप्ट कर ले कि मुझे आंसर नहीं देना। ये घुमा क्यों रहे? हिंदी बताओ, इंग्लिश बताओ, मैथ बताओ। हम सीधा
साधा सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका सीधा सा आंसर आप दे सकते हो, दे दीजिए, नहीं दे सकते कोई इशू। तो सोशल का मतलब होता है समाज, और समाज में ऑलरेडी वो चीजें फैली हुई, आपको नहीं पता है तो अलग बात। अच्छा एक बात बताइए, उनका समाज और आपका समाज अलग अलग है? अब मुझे तो वो पता, मुझे तो अपने समाज के बारे में पता। तो आप अगर अपनी वीडियो में उनका नाम ले रहे हैं तो आपको ये चीज बतानी पड़ेगी ना। कहाँ नाम उनका नाम लेके आपने वीडियो नहीं बनाया? उनका अब नाम आप में झूठ बोल रहे हैं, ऑडियंस बता सकती है, ऑडियंस बता देगी आप झूठ बोल उनके रहे नाम हैं। में मैंने क्या बोला, मैंने कहाँ नाम लिया वो बताइए। मैंने ये नहीं बोला कि मैंने नाम नहीं लिया। आप लोगों को पहले समझने की जरूरत है कि स्टेटमेंट क्या है। क्लियर, लाउड एंड क्रिस्पी के साथ ना एक लिसनिंग और थॉट प्रोसेस भी होना जरूरी है। मुझे समझ में आता है, मैं बोल रहा हूं, मैंने नाम कहाँ लिया? अरे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप एक लाइन का सवाल मैंने पूछा, पूरी ऑडियंस को समझ आ गया, यहाँ पैनल में बैठे सारे लोगों को समझ में आ गया। आपने मेरे से पूछा कि आपने नीतू का नाम लिया, मैंने बोला कहाँ नाम लिया वो बताइए। आपने अपनी वीडियो में लिया। हाँ तो ऐसा बोलिए, मैंने ये तो नहीं बोला कि मैंने नाम नहीं लिया। ये सब ऐसे ही मुझे मत घुमाइए। आपने 1 मिनट वेस्ट किया ना। हाँ तो नाम लिया तो उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया वीडियो में। नहीं, उन्होंने मेरा नाम नहीं लिया वीडियो में। आप लोगों के रायता फैलाने के बाद उन्होंने लिया। उन्होंने उतना ही बोला जितना आप बोल चुके हैं, और आपने वो बोला जो उन्होंने नहीं बोला है। तो जरूरी थोड़ी है कि वो जो बोलेंगे मैं वही बोलूंगा। नहीं तो आप अभी आप जो चीज के लिए आप अभी कानून के हाथ से बंधे हुए हैं। 1 सेकंड, मैंने उनकी कौन सी बात सोशल मीडिया पे ला दी ये बताओ ना। ये आपने जो भी लाया उनके लिए, आपने जो भी लाया कि उनकी अपने फैमिली वालों की बुराई करती है, अपने सास ससुर। आप एक बात बताइए, एक ज्वाइंट फैमिली में रहती हुई महिला, क्या आपको नहीं लगा कि उसके लिए ये दिक्कत पैदा करने वाली स्थिति हो जाएगी? वीडियो देखी है पूरी? हाँ, आप मेरे लाइन को ना कॉन्ट्राडिक्ट करके दिखा दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के बोला हूँ। अच्छा आप दोनों फ्रेंड यहाँ पे हैं, मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से। एक चीज बताइएगा। नहीं रुको प्रियंका, एक चीज बताइएगा कि आप दोनों लोग यहाँ हैं, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं कहा तो अंकुश को बुरा क्यों लगा कि आपने नीतू के लिए वीडियो बनाई? आप बस इसका जवाब दीजिए। तो ये अंकुश जस्टिफाई करेगा, उसको बुरा क्यों लगा मैं क्यों बताऊं? बता अंकुश क्यों लगा बुरा? तो मैं तो ऑलरेडी जस्टिफाई कर चुका हूँ कि भाई मैं नीतू दीदी मैं अपनी बहन, मैं भी अंकुश बहन देखता हूँ। तो जब नीतू दीदी शांत बैठ गई थी, वो किसी का नाम नहीं ले रही थी, तो आपने उनके घर में क्यों घुसे? तो यही मैंने बस इस वजह से मैंने यही मेरा भी सवाल है। उसके बाद यही मेरा भी सवाल है। उसके बाद मैंने फिर अंकुश को कॉल करके पर्सनली सुना दिया, समझा दिया। ये तो गलत बात हो गई कि आप लोग जब रायता फैलाना हो तो सोशल मीडिया पे फैला दो, और उसके बाद जब समेटो तो फिर अलग से घर में समेटो। तो इसका मतलब आप पब्लिक के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, पब्लिक के इमोशंस के साथ आप खेल रहे हो। फिर अब ये आप कुछ भी बोल दो, आप ये बोल दो मैं पब्लिक का मर्डर कर रहा हूँ, आप ये बोल लेकिन आप सचिन आप एक बात बताओ ना, आप खुल के बात मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ऑडियंस खुद सब समझ रही है। और मैं यही चाहती हूँ, आपकी जो इमेज है आप मेरा केस हटवा दो, आप मेरा केस हटवा दो, मैं पूरा जितना ओपन मैं बात करूंगा उतना कोई नहीं बात करेगा। एक मिनट रुको, क्या बताएंगे? दोनों का नाम प्रियंका है क्या? दोनों का ही नाम प्रियंका है? नहीं उनका नाम क्या बताऊं? मेरा नाम जानने की आपको जरूरत भी नहीं है, पहले बात सुनिए मेरी। क्या बताएंगे अब आप? आगे जो आपने बता दिया उसके आगे और क्या बताना चाहते हैं आप? आवाज थोड़ा नीचे कीजिए, आराम से। मेरी इतनी लाउड आवाज है, मेरी ऑडियंस को पता है मेरी लाउड है आवाज। अच्छा, आपकी लाउड आवाज है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, सॉरी। मैं बहुत नॉर्मल आवाज में बात कर सकता हूँ, नॉर्मल आवाज वाले लोग से। तो फिर आप जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपकी घटिया आवाज की जरूरत नहीं है मुझे इतने चिल्ला लास्ट में जाते हैं, गलत बोल रहे हैं। तुम्हारे घर में घुस के ओपन लाइन में बोल रही हूँ मिस्टर सचिन राज, तुम्हारे घर में घुस के अगर तुम्हें चप्पलों से नहीं सूता तो मेरा नाम दीप्ति सिंह है, लिख लेना, समझा? पूरी ऑडियंस को पागल बना रखा है। ये तेरे घर की औरतें नहीं है कि सुन के निकल जाएंगी कि जी बेटा जी बेटा। हेलो गाइस, तो आज आपने देखा कि दीप्ति और प्रियंका की जो लाइव थी, इस लाइव में हमारे जगत भैया और साथ में 1-2 क्रिएटर और भी थे। और उस लाइव में जिस तरीके से दीप्ति ने
जगत भैया से बहुत सारे सवाल घुमा घुमा के पूछे और जगत भैया उसमें फंस गए, तो किस तरह का उनका रिएक्शन निकल कर आया वो आपने देखा ही देखा। उनसे बार बार यही पूछा जा रहा था कि जब आपको एक औरत की प्राइवेट चीज़ों को पब्लिक करने के वजह से लीगल आपके ऊपर एक्शन हुआ है, आपको बाउंड कर दिया गया है कि आप इस तरह की चीज़ें नहीं ला सकते, तो आप किसी दूसरी औरत, यानी दूसरी औरत मतलब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ नीतू मैना जी की बात हो रही है, उनके बारे में जो वीडियो बनाया है जगत भैया ने उसके बारे में बात हो रही है कि आप एक दूसरी औरत की पर्सनल चीज़ों को बिना उनकी परमिशन के कैसे लेकर आ गए। तो इस चीज़ पर वो गोल गोल घुमा रहे थे बातों को और उनसे पूछ रहे थे आपको सोशल का मतलब पता है, आपको इसका मतलब पता है। मतलब वो जो टीचर वाला एक कीड़ा है ना, वो कहीं ना कहीं बीच बीच में घुस रहा था, लेकिन ये भूल गए कि यहाँ सारे उनके स्टूडेंट नहीं हैं और यहाँ पर जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तो उन्हें गोल गोल वो हर किसी को नहीं घुमा सकते। तो यहाँ पर दीप्ति ने अच्छी खासी उनकी क्लास ली और उन्हें पूछा सामने से, तो उनका कोई भी जवाब नहीं था और उन्होंने बोल दिया कि मैं बहुत ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता, और ये कह के वो वहाँ से भाग गए। जी हाँ, लाइव छोड़ दी उन्होंने। और बहुत इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके से अपनी फैमिली को, इसी तरीके से आपने अपनी फैमिली को दबा कर रखा है। आप इसी तरीके से मनीषा को उसकी बात नहीं कहने देते हैं, इसी तरीके से आपने पूरी फैमिली को अपने कंट्रोल में करके रखा है। लेकिन आप भूल गए हैं जगत भैया कि यहाँ आपकी फैमिली नहीं है, यहाँ पर बाकी क्रिएटर्स लोग हैं और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, और जो रायता आपने खुद फैलाया है उस पर वीडियोस बनाने के लिए, उस पर क्वेश्चन करने के लिए। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो दीप्ति और प्रियंका की जो ये लाइव थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि चलिए किसी एक दो क्रिएटर ने ऐसी हिम्मत तो दिखाई जो इन महाशय की गलतियों को उनको सामने से मुंह पे बोल पे आए, क्योंकि बाकी सारे लोग तो आते हैं जी भैया करके बात करके चले जाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा जी भैया क्या कर देंगे, शायद मे बी जी भैया स्ट्राइक दे दें, शायद मे बी जी भैया चैनल ही उड़ा दें, तो शायद इस डर की वजह से वो लोग नहीं कह पाए अपनी बात को। पर जो दीप्ति ने बात बोली, जो दीप्ति ने जिस तरीके से क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चन सभी क्रिएटर्स के मन में हैं और सभी लोगों के मन में हैं, और सभी समझ रहे हैं कि इस समय जो हमारे जगत भैया हैं वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल उस वे में चल रहे हैं जिस वे में तन के एक व्यक्ति चलता है और अपने आगे वो किसी को कुछ नहीं समझता है। तो मुझे लगता है कि तन के चलने वाला अक्सर टूट जाता है, तो हमें थोड़ा सा झुककर अपने रिश्तों को बढ़ाना चाहिए, अपने रिश्तों को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप इसी तरह से तन के चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएंगे। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट में बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।